प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इस अध्याय में बच्चों आज हम भाषा के बारे में सीखेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक विचारशील एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों से करता है। इस आदान प्रदान के लिए वह अनेक साधन अपनाता है कि बच्चों उस साधन का जो नाम है वही भाषा कहलाता है। क्योंकि हमें कहीं स्थान पर जाना है तो हमें किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बस, ट्रेन आदि। इसी तरह से बच्चों, जब हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हमें जिस साधन की आवश्यकता होती है उस साधन को क्या कहते हैं? भाषा। जिसे हम चित्र द्वारा समझ सकते हैं कि बोलकर समझाया जा रहा है, सुनकर बच्चे अध्यापक की बात को समझ रहे हैं, अध्यापिका लिखकर बच्चों को समझा रही है। इसमें एक व्यक्ति अखबार, समाचार पत्र पढ़कर विचारों को सीख रहा है, समझ रहा है, यानी पढ़कर समझ रहा है। तो उपयुक्त चित्रों के आधार पर बच्चों हमें पता लगता है कि भाषा जो है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इन पर आधारित होती है। तो भाषा की परिभाषा बनती है बच्चों, यानी भाषा का जो अर्थ है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करता है। इनमें से बच्चों बोलना और सुनना मौखिक भाषा कहलाता है, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा है। इसलिए बच्चों भाषा के दो रूप बनते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा का अर्थ क्या हुआ बच्चों कि जब हम अपने भावों एवं और विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं, यानी प्रकट करते हैं, तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं बच्चों भाषण देना, गाना सुनाना, बातचीत करना, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, दूरदर्शन के जो भी यंत्र हैं, इनकी भाषा मौखिक भाषा होती है। यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। अस्थायी का मतलब होता है बच्चों जो कुछ समय याद रहे, क्योंकि एक बार सुनी हुई बातें कुछ समय तक ही हमें याद रहती हैं। दूसरा है बच्चों लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं तथा दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं बच्चों किताबें, पत्रिकाएं, पत्र, अखबार, क्योंकि इनकी भाषा लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा में किसी विचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। स्थायी का मतलब बच्चों जो लंबे समय तक हमारे पास रहता है, कि जब हम अपने किसी बात को लिख कर रख लेते हैं तब वह लंबे समय तक हमारे पास रहती है। भाव कभी कभी संकेतों द्वारा भी अपने भाव तथा विचारों को प्रकट किया जा सकता है। जैसे बच्चों क्रिकेट के खेल में अंपायर संकेत द्वारा बताता है, लेकिन बच्चों परंतु विचार अपूर्ण, अस्पष्ट होते हैं। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए बच्चों व्याकरण में भाषा के दो ही रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भारतीय भाषाएं और हिंदी कि बच्चों अपने जो संविधान है, संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अपने भारत देश में ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं जिनको संविधान ने भी मान्यता दी है। अब हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है बच्चों बहुत ही व्यापक हो गया है। विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन करवाया जाता है। अब जो भाषाएं हैं बच्चों वो भी कई वर्गों में विभाजित हैं। जैसे नंबर 1 है मातृभाषा,
कि बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसी परिवार की भाषा को बोलने समझने लगता है। वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है, इसलिए उसकी भाषा का ही सबसे अधिक प्रभाव उस पर पड़ता है। इस मातृभाषा को वह जीवन भर कभी नहीं भूलता। तो बच्चों से मातृभाषा कहते हैं जो हम बचपन में बोलना सीख जाते हैं। अगला बच्चों, राष्ट्रभाषा। जो भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है, अर्थात बोली और समझी जाती है, तथा जिसका पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। कि बच्चों, अपने देश में इस समय हिंदी का प्रचार सबसे अधिक है। इसलिए भारत के संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है। वह भाषा उस राष्ट्र की पहचान बन जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी को हमारे राष्ट्रभाषा कहा जाता है क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। आगे बच्चों, राजभाषा। कि सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहा जाता है। कि भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो बच्चों, 14 सितंबर 1949 से हिंदी हमारी राजभाषा बन गई है और हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके उच्चरित यानी उच्चारण करने में यानी बोलने में वह लिखित रूप में अंतर नहीं होता। आज अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी आदि देशों में भी हिंदी सीखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अगला बच्चों, मानक भाषा। मानक भाषा में एक रूपता लाने के लिए कि बच्चों भाषा में एक समानता लाने के लिए शिक्षाविद यानी जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, शिक्षाविद और विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं उसे मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा से संप्रेषणीयता सहज हो जाती यानी आसान हो जाती। हम विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। अगर हम एक जैसा रूप प्रयोग करेंगे भाषा का, तब ही हम अपने विचार अच्छी तरह पहुंचा पाते हैं, दूसरों के विचार समझ पाते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमारा भाषा का टॉपिक समाप्त होता है। यहाँ तक आपको आज रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे बोली के बारे में। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।